हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 100। आज हम 11th क्लास हिंदी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पार्ट 1 में हिंदी के पद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी के गद्य साहित्य का इतिहास बताने वाले हैं। हिंदी के पद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी के गद्य साहित्य के इतिहास से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से दो नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं और बाकी 1 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में कवियों के नाम, उनकी रचनाएँ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए हम ऐसी वीडियो लाए हैं जिनमें हम आपको सभी कवियों के नाम और रचनाएँ जो आते हैं वो बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पद्य साहित्य के इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रीतिकाल की विशेषताएं लिखिए। इसके आंसर भी हम लोग दिए हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। इसकी विशेषताएं हैं आचार्यत्व, प्रदर्शन की प्रवृत्ति, श्रृंगार प्रियता, अलंकार प्रियता। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, इसलिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो ये आचार प्रदर्शन की प्रवृत्ति है, इसको पॉइंट डाल के और इसमें थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे लिख देंगे कि ये इस काल की प्रमुख विशेषता थी। और ये श्रृंगार प्रियता में लिख सकते हैं कि इस काल के काव्य में श्रृंगार की प्रधानता रही है। और अलंकार में भी ऐसे कुछ उदाहरण दे के लिख सकते हैं, तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति काल की विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके त्रैमासिक या अर्धवार्षिक में ज़रूर आया होगा। इसका उत्तर भी साथ में हम दिए हुए हैं। भक्ति भावना की प्रधानता, ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूपों की मान्यता के कारण भक्ति धारा 2 भागों में बट गई। यहाँ भक्ति धारा सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के बारे में है, तो आप लोग सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये 2 नंबर में आता है, इसलिए इसकी 2 विशेषताएं ही दी हुई हैं। आप लोग इसकी और विशेषताएं भी पढ़ सकते हैं। और इसके कवियों के नाम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर बार कवियों के नाम यही रिपीट ही होते हैं, हर बार यही कवियों के नाम, रचनाएँ यही आती हैं, तो इसके कवियों के नाम भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, छायावाद की विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखें। छायावाद की विशेषताएं हैं व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रकृति प्रेम, नारी सौंदर्य एवं चरित्र चित्रण। छायावाद से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो छायावाद के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद जी, और उनकी एक रचना है कामायनी, जो महाकाव्य है। और छायावाद के एक और प्रमुख कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनकी रचना है परिमल। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद की विशेषताएं और 2 कवियों के नाम लिखिए। प्रगतिवाद की विशेषताएं भी दी हुई हैं, धर्म, ईश्वरीय सत्ता आदि का विरोध, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का भाव, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। और इसके कवियों के नाम भी दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वही कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और सुमित्रानंदन पंत जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है परिमल, वही जो छायावाद में थी, और सुमित्रानंदन पंत की है युगवाणी। पद्य साहित्य का लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं भी दी हुई हैं। उनमें से पहला है, जीवन जगत के प्रति अगाध प्रेम एवं आस्था, आस्था और विश्वास, मानवतावादी यथार्थ दृष्टिकोण। पद्य साहित्य का इतिहास खत्म हुआ। पद्य साहित्य के इतिहास के अगर आप उतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं जितने मैंने बताए हैं, तो आपसे आराम से सभी क्वेश्चन बन जाएंगे पद्य साहित्य के इतिहास से जो आएंगे। तो अब हम गद्य साहित्य का इतिहास बताने वाले हैं। गद्य साहित्य के इतिहास में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इसमें कुछ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे इसमें पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निबंध किसे कहते हैं? इसका उत्तर भी साथ में दिया हुआ है। निबंध लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना का निखरा हुआ स्वरूप है, जो आकार में छोटा तथा विवेचन में संक्षिप्त होता है। वैसे तो निबंध की अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन ये परिभाषा बाबू गुलाब राव जी के अनुसार है। इसे आप अगर पेपर में पूछता है कि निबंध किसे कहते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं। गद्य साहित्य का दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं लिखिए। भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आ ही जाता है, लगभग हर पेपर में आता है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक सब में आता है ये, तो इसे जरूर कर लीजिएगा। इसके उत्तर भी साथ में दिया हुआ है।
इस युग के निबंधकारों ने विविध विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। दूसरा है, इस युग के विषयों में समाज सुधार की भावना, राजनीतिक चेतना, रोचकता आदि गुण मिलते हैं। भारतेंदु युग के एक रचनाकार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनका निबंध है फुटकर निबंध। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की दो विशेषताएं लिखिए। ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन 2 नंबर में हो सकता है आ जाए, तो आप लोग इसे भी पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर भी है निबंधों की भाषा व्याकरण सम्मत है तथा उनमें एक प्रकार की कसावट है। दूसरा, इस युग में अनेक शिल्पगत शैलियों का विकास हुआ है। दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।